होटल फ्री कर दिया जी मरी वालों ने। मरी वालों के दिल में रहम आ गया इंसानियत के लिए। वो कह रहे हैं कि जी अब आप आएँ, जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर हम उनको फ्री भी होटल देने के लिए तैयार हैं। दरवाजे खोल दिए, इंसानियत जीत गई है। और हम तो जनाब इंसानियत के देवता थे। वो फिर उस वक्त थोड़ा सा हमें गलती का एहसास हो रहा है कि हमने गलत किया जब हमने 40, 50, 60 हज़ार रुपये भी एक रात के मांगे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। मतलब उन कमरों के कि जो ऑफ सीज़न, ये ऑफ सीज़न की बात हो रही है, ये सीज़न की बात नहीं हो रही। याद रखिएगा, सीज़न वो होता है जब पूरे पाकिस्तान में गर्मी होती है और यहाँ पर मौसम सही होता है, तो उस वक्त लोग ठंडी जगह पर जाकर चंद दिन गुजारने की कोशिश करते हैं। तो वो उसको कहा जाता है सीज़न। ये ऑफ सीज़न में इन्होंने अवाम को लूटा और अब ये कह रहे हैं कि जी हमने होटल फ्री कर दिए। लोगों को इतना बेवकूफ़, इतना जाहिल समझा हुआ है। अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था साहिबान की, होटल एसोसिएशन अथॉरिटी, और हम जनाब ये करेंगे वो करेंगे। और पहले क्यों नहीं किया? ये 30 अमवात शायद ना होती अगर आप लोग की ये ड्रामेबाजी उस वक्त, उससे पहले। और फिर पाकिस्तान में मैं सोचता हूँ कि यार हम शायद, हमारी किस्मत ही ऐसी है। आप जब तक किसी जहाज़ का पुर्जा ख़राब होने की इतला आती रहती है, आप उसको उड़ाते रहते हैं, जब तक वो पुर्जे की वजह से किसी साने का शिकार नहीं होता और वो कुछ बंदे मर नहीं जाते, तब तक आपको एहसास नहीं होता। कोई रोड टूटी हो, उसके ऊपर 10,000 रुपये उस वक्त नहीं लगाने, उसको उस वक्त ठीक नहीं करना। लेकिन जब उसकी वजह से कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, चंद बंदे मर गए और मीडिया ने उस बात को उठाना है, फिर आपने कहना है कि जी वो जो मरने वाले हैं उनको भी 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं और हम सड़क भी सही करवा दें। उससे पहले क्यों नहीं करवाते? ये शुरू से हमारा नसीब जो है ना वो ऐसे ही रहा है और इसी तरह से मरी है। मैं अब आपके मोटरवेज को, जो सड़कें हमने बनाई हैं, या मेट्रो हमारी है, या ऑरेंज ट्रेन है, या जो BRT है, हम इसको चाटें? फिर मैं इस हुकूमत को क्या कहूँ? इनको तो 3 साल हुए, मैं वो 70 साल से जो लोग हाकिम रहे यहाँ पर, मैं उनको कैसे भूल जाऊँ कि उन्होंने तरक्की का वाहद जो सीन था वो मेट्रो समझा हुआ था, ये वो सड़कें समझी हुई थी कि सड़कों का जाल ना हुआ तो पाकिस्तानी तो मर जाएंगे। अब बताओ कि ये मरी जैसा डेस्टिनेशन, जो हिल स्टेशन है, कि जो पूरे पंजाब का मरकज़, मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब का मरकज़, जहाँ पे भी जिसका भी दिल करता है किसी आम शहरी का कि यार हम गर्मी के सताए हुए चंद दिन गुजारना चाहते हैं किसी ठंडे इलाके में, तो सबसे पहला नाम उनके दिमाग में मरी आता है। क्यों नहीं सही किया उसको? क्यों उसकी सड़कों, आप आज भी देख लें कि वो चंद उसके मोड़ आज भी ऐसे हैं कि आप बिना वो चेन चढ़ाए टायर के ऊपर आप सर नहीं चढ़ सकते। आम ये तो बर्फबारी थी ना, बारिश भी हो तो सर वो इतना स्लिपरी हो जाता है कि वो खतरे वाली सूरत हाल है। अच्छा, फिर मकामी लोगों की बात हो रही है। मकामी लोग मेरे भाई, बर्फबारी के वो जो जनवरी और दिसंबर का महीना होता है, वो लोग वहाँ पर नहीं रहते। ये सवात चले जाओ, आप लोग नरान कागान चले जाओ, आप लोग मालम जब्बा चले जाओ, जब ये बर्फबारी हो रही होती है तो वहाँ पर रहने वाले जो मकामी लोग होते हैं वो एक हिसाब से समझ लें कि हिजरत करके वहाँ से, तो वो उन इलाकों में चले जाते हैं जहाँ पर थोड़ी कम सर्दी होती है। तो 80% वहाँ पर जो रहने वाले मकामी लोग हैं जिनके ऊपर हम लान तान कर रहे हैं, वो खुद तो वहाँ रहते नहीं है उस बर्फबारी के मौसम में। वो तो जाके कहीं नॉर्मल इलाके में अपने दिन गुजारे होते हैं, क्योंकि वो आम दिनों में भी वहाँ पर ठंड बर्दाश्त करते हैं। और जब बर्फबारी होती है तो उनकी बिल्कुल ही नकलो हरकत जो वो रुकी होती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैंने लोगों को कैप्चर किया, मैंने कवरेज की हुई है कि नरान और कागान से थोड़ा आगे जाओ तो वहाँ पर गाँव हैं कुछ, जहाँ पर 500-700 लोग एक गाँव में रहते हैं। वो सब के सब 6 महीने मुजफ्फराबाद साइड भी चले जाते हैं, तो वो तो वहाँ पर थे ही नहीं। और फिर हमारा मेयार देखो कि जब हमारी कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो हमारे जो बाबू साहिबान है, जो AC/DC साहब होते हैं, ये तो अपनी हीटर और AC वाली गाड़ियों में आके अपना वो टाइम निकाल लेते हैं और अवाम को डाल दिया जाता है तंजीमों के सर पे। जमायत इस्लामी आए, आपकी जो है वो जो दूसरी है तहरीके लब्बैक है वो आए, या जो दूसरे आपके जितनी भी तंजीमें हैं वो आके आपके काम कर रही होती हैं, यानी आपके हिस्से के काम वो तंजीमें कर रही होती हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक एक सूरत हाल है। इसके ऊपर जितनी भी मेरे ख्याल से मजम्मत की जाए वो कम है। बेशक कोई किसी भी पार्टी का है, ये सब जो जाने गई हैं ये भी मिक्स लोगों की गई होंगी। इनमें कोई PTI वाले होंगे, कोई नून लीग वाले होंगे, कोई पीपल्स पार्टी वाले होंगे। मरने वाले सारे पाकिस्तानी थे और जो वहाँ पर जलील हुए वो भी सारे पाकिस्तानी जलील हुए हैं। और ये किया इन्होंने, इनकी नाक के नीचे हुआ। तो मैं होटल वालों से भी यही कहूँगा कि अब ये जाने के बाद आपको ख्याल आया कि अब हम इसको कम कर दें। आपको पहले शर्म नहीं थी आ रही कि आपके होटल्स का ना कोई ग्रेड है कि ये जी ये 1 स्टार है, ये 2 स्टार है, ये 3 स्टार है, ये 4 स्टार है। कभी आपने देखा, गौर किया कि क्या आपने देखने की हिम्मत की कि आपके कौन से होटल में रिसेप्शन वाले क्या चार्ज कर रहे हैं?
फिर लूट मार मचाई हुई है कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं। मैं क्यों होटल के ऊपर ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है इनकी बातों पे, क्योंकि मैं खुद 10 साल हो गए मैं एक होटल में जॉब करता हूँ। हालांकि मेरा डिपार्टमेंट अलग है, आईटी डिपार्टमेंट है, लेकिन मैं ऑपरेशन सारा देखता रहता हूँ। भाई हर एक होटल का एक ग्रेड होता है, एक लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से वो आपको चीज़ें ऑफ़र करता है। कुछ लोग आपको सिर्फ रूम ऑफ़र करते हैं कि भाई ये रूम है, इसके अलावा आपको अमेनिटीज़ भी नहीं दी जाएंगी। कुछ ये होते हैं कि वो कहते हैं कि पार्किंग भी मिलेगी, आपको ये भी मिलेगा, आपको वो मिलेगा। तो पूरा एक पैकेज उन्होंने अनाउंस किया होता है कि जी आपको ये तमाम चीज़ें दी जाएंगी। यहाँ पर फ्रॉड ये लगाते हैं ये लोग, रूम देने के वक्त ये आपको कहेंगे जी गर्म पानी भी है जनाब, हीटर भी जनाब लगा हुआ है। और यार हजार रुपया इन्होंने पर आवर के हीटर ऑन करने का लिया। अंदाज़ा करें कि अगर एक बंदा, किसी का बच्चा बीमार है या कोई उसकी बीवी बीमार है या वो खुद बीमार है और उसको अगर हीटर की ज़रूरत है, तो अगर उसने 24 घंटे हीटर चलाना तो 24,000 रुपया तो सिर्फ उसको हीटर का चार्ज किया इन्होंने। यानी अलग वो 40,000 रुपये जो इन्होंने रूम का किराया लिया वो अलग लूटा इन्होंने जान निकाल दी लोगों की। और अब ये ड्रामा कर रहे हैं कि हम जनाब रेट कम करेंगे और हम ग्रेड्स बनाएंगे। पहले क्यों नहीं बनाए? इसका मतलब यही हुआ कि अगर ये सानहा ना था, अगर ये मसला ना होता, ये जाने ना जाती, तो इसी आपकी नाक के नीचे ही ये लोग लाखों करोड़ों रुपए सीजन में इस तरह से कमाते और हराम कमाते। अब अंग्रेजों के टाइम की रिपोर्ट्स कहती हैं कि मरी जो हिल स्टेशन है वहां पर कंक्रीट की तजावजात बनानी किसी खतरे से खाली नहीं है। आप जाके देख लें, मैंने कितनी बार जब भी मैं गया हूं मैं देखता हूं कि जनाब कंक्रीट के होटल्स बन रहे हैं। उन्होंने, अंग्रेजों ने अगर ये रिपोर्ट्स दी तो क्यों दी? उनको पता है कि यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से आए दिन कोई ना कोई थोड़ा बहुत गैप आता रहता है। तो वहाँ पर अगर इस तरह की कोई भी आप तजावज़ात करेंगे तो आपके वहाँ पर होटल में, उस होटल में रहने वाले लोग, गेस्ट, स्टाफ, खुद वो जो एक प्रॉपर्टी है उसकी मलकियत है, वो पैसा लगा हुआ है, वो सारा कुछ खतरे में। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई मना नहीं करता, कोई इस तरह लगता है जैसे जंगल का कानून है। फिर एक आम मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि एक आम आदमी, गरीब आदमी, शौक तो किसी को भी हो सकता है ना, एक गरीब आदमी, उसके बच्चे जिद करते हैं और वो कहते हैं कि पापा हमने मरी जाना है, हमें बर्फबारी देखनी है। ये तो नहीं कह सकते कि आप गरीब नहीं देख सकता, ठीक है? तो वो अगर उसका दिल करा है और वो बच्चे उसके बोल रहे हैं कि पापा हमने जाना है, देखना है, वो गरीब क्या करेगा? वो सोचेगा कि यार ठीक है, मैं रेंट पे ड्राइवर ले लेता हूँ गाड़ी का और मैं ये खाने पीने के इतने पैसे ले लेता हूँ और मैं वो अगर लाख रुपए भी जमा कर लेता है अपने बच्चों को खुश करने के लिए और वो वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे जाके स्टक हो जाता है, वो किसी वजह से स्टक हो जाता है, रास्ते बंद हैं, ड्राइवर भी कहता है भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, उस बंदे का क्या हाल होगा? तो भाई जहाँ पर खान साहब, जहाँ पर आपने दूसरे शहरों में, इस्लामाबाद में, लाहौर में और दूसरे शहरों में आपने ये पनाहगाहें खोली हैं, 1-2 पनाहगाह वहाँ भी बना दें ताकि वो गरीब लोग, बेशक उनके आप कपड़े उतार के देख लीजिएगा कि हाँ तो वाकई डिजर्व करता है कि नहीं। बड़े लोग ऐसे होंगे जो इस मौसम की शिद्दत की वजह से वहाँ पर फंस गए होंगे, पैसे उनके पास होंगे नहीं, रूम वो ले नहीं सकते, खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो स्टक मजबूर हो गए कि यार इतनी दूर से आए हुए हैं, अब हम जाएं तो कैसे जाएं? तो वो मांगने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार कोई बंदा हमें हमारी हेल्प कर दे। जस्ट इमेजिन, तो 1-2 पनाहगाह वहाँ बना दे, खाना वगैरह फ्री, एक कैंप भी लगा दें 1-2 कि ठीक है ये तंबू हैं, ये कंबल रखे हुए हैं सारे, अगर कोई आके यहाँ पर सोना चाहे तो वो सो सकता है, फैसिलिटेट करें। फिर मेरे ख्याल से मरी स्टार्ट होने से लेके जितने भी स्पॉट हैं, नथिया गली हो गया, जीका गली हो गया, जितने भी स्पॉट्स हैं, अलग एक फोर्स इनके लिए होनी चाहिए। बेशक वो 500 बंदे आप हायर करें, उनको आप वर्दियां पहनाएं, उनको आप पूरी टूरिज्म की ट्रेनिंग दें कि उन्होंने हर मौसम में कैसे वहाँ पर आए हुए टूरिस्ट को इंगेज रखना है और उनको बताना है कि अगर ये सूरत हाल हुई तो आपने ये करना है, अनाउंसमेंट्स करवाते रहें। ये सिर्फ आपने, ये सारा आपने ट्रैफिक पुलिस के ऊपर फेंका हुआ है। उनकी क्या जिम्मेदारी है बेचारों की? यानी उन्होंने शहरियों को जो ताकीद है कि ट्रैफिक के रूल अपनाएं, वो तो उन्होंने वो करते ही हैं, लेकिन आपने ये भी उनके जिम्मे डाल दिया हुआ है कि वो आने वालों को ये भी खुद समझाते रहें कि मौसम की शिद्दत का मुकाबला कैसे करना है। तो ये भी एक अनदर फेलियर है। सारे मेट्रो वेट्रो ये वो सब खान साहब भूल जाएं, छोड़ दें, हमने उनको बख्श दिया था, हम आपको भी बख्श देंगे। ये जो हमारे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, मालम जब्बा हो गया, मरी हो गया, जितने भी हिल स्टेशन हैं हमारे, क्योंकि ये वो हमारे मकामात हैं, स्कर्दू हो गया कि जहाँ पर पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। अपने हमारे तो छोड़े, हम तो आदी हो गए मेरे ख्याल से, किसी भी सानहे के मुंतज़िर ही होते हैं, लेकिन जो लोग हमें एक बड़ा वो वर्ल्ड का बेस्ट डेस्टिनेशन और बड़ी हमारी धूम मची हुई है, वो सोच के जब हमारे मुल्क में आते हैं, उनके साथ अल्लाह ना कोई ऐसा काम हो जाए कि जो हमारे मुल्क की बदनामी का बायस बने। आखिर में मैं कुछ सहाफ़ियों ने वो लगे हाथों
वो फ़ौज को इसमें ला रहे थे कि जी हिल स्टेशन के ऊपर मरी में बेसिस हैं आर्मी की, तो आर्मी एक दिन पहले आ जाती। और उल्लू के पट्ठो वो तो आ ही गए थे ना, उनको जब बुलाया जाता है वो तभी आएंगे, अगर पहले आ जाए तो फिर वो जमहूरियत किस तरह की है। आप पहले तो आप जैसे लोग ही, आपके चैनलों के ऊपर ही आके लोग कहते हैं आर्मी का काम है नहीं सरहदों पे वो वहां पर अपना काम करे, हमें अपना काम करना, यही बकवास हम करते हैं ना, यही हमारा उनसे गिला है ना कि वो अपना काम करें। तो अब जब वो अपनी डोमेन में अपना काम कर रहे हैं, आपके फेलियर के ऊपर भी आके वो आपको तनकीद करें या वो आप खुद आकर इन्वॉल्व हो, तो फिर आप कहोगे जी वो देखें जी उन्होंने तो जनाब बदमाशी लगाई हुई है, वो खुद ही आके लोगों को ये कर। और जिनको मना करेंगे, मैंने देखा वो एक खातून थी बदतमीज़ किस्म की, जाहल किस्म की, वो एक फ़ौजी खड़ा था और उसने कहा कि मैम आप इस तरह से नहीं जा सकते, हमने रास्ता ब्लॉक किया है। तो उसने बकवास करनी शुरू कर दी कि जनाब ये तुमने बाजवस्तान बना दी है, तुम इस तरह के अल्फाज उसने इस्तेमाल किए। यकीन करें मेरा दिल करा था मैं सामने होता तो शायद मैं उस खातून के ऊपर FIR करवा देता कि मेरे मुल्क के आर्मी चीफ को कि उसने इंसल्ट किया। और वो फौजी, मैं सलाम पेश करता हूँ यार उसके सब्र को कि उसने उसके बावजूद इतनी बातें, उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है उसी की, और वही उसको बकवास कर रही है कि आप लोगों ने बदमाशी लगाई हुई, और आपने ये वायरल भी हुआ था क्लिप। बड़ा अफसोस की बात है यार, फ़ौज को घसीटते हैं। और वही फ़ौज थी कि जिन्होंने दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, चौथे दिन में, 3 दिन से वो लोग हर गाड़ी का वो दरवाज़ा खोल के वो सबको पूछ रहे थे कितने बंदे हो, और वो खाने के सामान भी दे रहे हैं, सबको रेस्क्यू कर रहे हैं। आपने देखा यार वीडियोज़ में। फिर भी हम इतनी बेगैरती, हमारे ज़मीर मार चुके हैं हम कि हम अपना फेलियर तो मानते ही नहीं है ना। और वो, अब मैं क्या कहूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये वीडियो जो है ये टोटली इस फेलियर के ऊपर थी। और मैं चाहता नहीं कि मैं ये इसमें सियासी रंग नज़र आए, लेकिन हमें नोचा गया है, इस पाकिस्तान को नोचा गया है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि हमारी हुकूमतें जो हैं ये इस तरफ तवज्जो दें। किसी की मरने के बाद उसके ऊपर पैसे लगाने की बजाय कोशिश करें कि उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी को आसान बना दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।